अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ मैं हूं शहबाज अली। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, और इसमें जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं वो उसमें पार्टिसिपेट होंगी, और पाकिस्तान का भी फॉरेन मिनिस्टर बिलाल भुट्टो भी उसमें पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है। अब इसमें मेंबर्स के अलावा कुछ ऑब्जर्वर भी बैठेंगे, कुछ ऑब्जर्व कंट्री भी बैठेंगी, और इसमें कुछ मेजर इश्यूज को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। इसके जो मेंबर्स हैं चाइना है, रशिया है, इंडिया, पाकिस्तान और दो चार सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। ठीक है। इंडिया इस समिट को होस्ट करेगा गोवा में, और ये होगा मई में, होगा मई 2023 में। ठीक है। और इन्होंने अपने मेंबर्स को पाकिस्तान, चाइना को इनवाइट किया कि इसको अटेंड करें, और इसके अलावा कुछ ऑब्जर्वर कंट्रीज भी बैठेंगे। अब इसका जो मेन मसला है, जो मेन इशू है पाकिस्तान का, सॉरी इस समिट का जो डिस्कस किया जाएगा, तो समिट जो है वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन और रीजनल सिक्योरिटी पे बात करेगी, स्पेशली अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के जो रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज हैं और उनके जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं उस पर बात की जाएगी, क्योंकि ये रीजनल इशू है, मसला है। और ये जो शंघाई कोऑपरेशन है वो रीजनल ऐसे समझे कि ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एशियन कंट्रीज पे डिस्कस की, मतलब जो है ना, इश्यूज को रिजोल्व करती है। इसके अलावा इंडिया ने एक और चीज जो इन्होंने सोच के रखा है पहले से, और इनके जो मिनिस्टर्स हैं राजनाथ सिंह। ठीक है। राजनाथ सिंह ये एक डिफेंस मिनिस्टर हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। अब इन्होंने एक डिमांड रखी है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हम टेररिज्म को ज्यादा डिस्कस करेंगे, टेररिज्म पे बात ज्यादा करेंगे, और टेररिज्म को रोकने की हम कुछ पॉलिसीज अडॉप्ट करेंगे। ठीक है। अब मसला क्या है? मसला ये कि ये पाकिस्तान को इनडायरेक्टली पाकिस्तान को टारगेट करना चाह रहे हैं। इन्होंने ये डिसाइड किया है कि जितने भी मेंबर्स आएंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, उनके सामने ये टेररिज्म का जो है इशू सामने रखेंगे, और उनको हम एक तंबी करेंगे कि इस इशू पे ज्यादा डिस्कस किया जाए और एशिया में टेररिज्म को रोका जाए, और जो कंट्रीज टेररिज्म को सपोर्ट करती है या उनको शेल्टर देती है उन पर भी कोई ना कोई कार्रवाई की जाए। ठीक है। तो उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ही कहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये इंडिया में जो भी चीज होती है, इंडिया में जो भी ऐसा अटैक या कोई भी ऐसा इशू होता है, तो इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान ने टेररिज्म अटैक किया है, ये पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। ठीक है। जैसे कि हम बात करें, पुलवामा अटैक हुआ। ठीक है। पुलवामा अटैक होता है February 14, 2019 में। अब ये पुलवामा अटैक में जितने भी इसके इंडियंस लोग मारे जाते हैं, लोग मतलब जो है ना फौजी इनके मारे जाते हैं, और इसका ब्लेम इंडिया पाकिस्तान पे लगाता है कि पाकिस्तान ने ये पुलवामा अटैक किया। अब इसका सबूत इंडिया ने आज तक पेश नहीं किया, इंडिया ने आज तक नहीं बताया, इंडिया के जो ऑब्जर्वर्स थे उन्होंने आज तक ये डिसाइड नहीं, मतलब नहीं देखा कि ये इस अटैक में वाकई में पाकिस्तान मुलविस था। ठीक है। बेसिकली ये अटैक खुद इंडियंस ने, नरेंद्र मोदी ने करवाया था। उसके बाद नरेंद्र मोदी उसी 2019 में अप्रैल से लेकर जून तक जो है इनकी इलेक्शन कैंपेन चलती है, और उसी में नरेंद्र मोदी इलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। और नरेंद्र मोदी अपनी इलेक्शन कैंपेन में सबसे ज्यादा जो मेजर डिस्कस करते हैं वो पुलवामा अटैक पर करते हैं, और पाकिस्तान को जवाब देने की बात करते हैं। क्योंकि इंडिया में ये होता है कि जब भी इलेक्शंस के कैंपेन चलाई जाती हैं, खास करके हिंदू जो कम्युनिटीज है, कांग्रेस या बीजेपी, तो वो इस कांग्रेस के अलावा बीजेपी सिर्फ और सिर्फ उस बात को ज्यादा फोकस करती है कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम काम है, मतलब ऐसी कोई बात ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी स्पीचेस में, इलेक्शन कैंपेन में ये बात करते हैं कि हम पाकिस्तान को जवाब देंगे, पाकिस्तान को रिटेलिएट करेंगे, पाकिस्तान को ये कर देंगे। लोगों को उकसाया जाता है कैंपेन्स में। इसके अलावा ये सारी चीजें, पुलवामा अटैक जब हुआ तो पुलवामा अटैक पे ये बात की जा रही थी कि हम अपने शहीदों का, हम अपने नौजवानों का बदला लेंगे जो पुलवामा अटैक में मरे थे। पाकिस्तान ने टेररिज्म अटैक किया है, हम उसका बदला लेंगे पुलवामा अटैक का, जब मैं इलेक्शन में आऊंगा, जब मैं इलेक्शन जीतूंगा। ठीक है। तो नरेंद्र मोदी की अपनी इलेक्शन कैंपेन में सबसे ज्यादा जो फोकस था वो इस पे था, और उसके अलावा ये हिंदू महाराष्ट्र पे ज्यादा जो फोकस करते हैं, हिंदू सब, क्योंकि हिंदू कंट्रीज है तो जाहिर सी बात है अपने मजहब की ज्यादा फोकस उस पे करते हैं। ठीक है। अब वो चीज अब तक साबित नहीं हुई, तो एक तो ये इशू इस पे बात करता है। इसके अलावा लेकिन अगर सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर भी वहां पर मौजूद होगा, इन केस अगर इंडिया इस तरह की कोई भी बात करता है टेररिज्म पे और पाकिस्तान को टारगेट करने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान भी उसको उधर डायलॉग पे मतलब जवाब दे। पाकिस्तान का जो मेन इशू है जो पाकिस्तान रेस कर सकता है, एक तो कश्मीर इशू। ठीक है।
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इशू है पाकिस्तान के लिए भी और दूसरी मुस्लिम कंट्रीज के लिए भी, और पाकिस्तान इस पर भी बात करेगा कि अगर आप हमें टेररिज्म का ब्लेम करते हैं कि टेररिज्म के जितने भी एक्ट्स हैं, चीजें होती हैं, मतलब कोई भी अगर धमाका वगैरह होता है आपके मुल्क में तो आप कहते हैं कि ये हमने करवाया है, तो आप ये बताएं कि अगर हम टेररिस्ट कंट्री हैं या हम टेररिज्म को प्रमोट करते हैं या हम टेररिज्म को शेल्टर देते हैं टेररिस्ट को, तो आपने कश्मीर में अभी तक जितना भी किया है 370 आर्टिकल को प्रोवोक किया, आपने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को आपने रिमूव कर दिया, और इसके अलावा 75 सालों से आप कश्मीर में जुल्म ढा रहे हैं मुसलमानों पर, बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं। इसके अलावा जब इलेक्शन जीते नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी ने रिवेंज में इन्होंने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करवाए, जिसकी वजह से इंडियंस 2 जेट्स पाकिस्तान में, एक पाकिस्तान में गिरा, दूसरा इंडियन कश्मीर टेरिटरी में गिरा, और इसमें हमारे पास अभिनंदन भी आ गए, और पाकिस्तान ने अपने ताल्लुकात को अच्छे बनाने के लिए इमरान खान मौजूद थे, तो इमरान खान ने अभिनंदन को रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, ठीक है, क्योंकि एक जंगी कैदी था और जंगी कैदी के पास अगर वो डिफेंड अपना मतलब अपने आप लड़ता नहीं है, उसके पास कोई हथियार नहीं है, तो ये एक रूल है कि हम जो उसको कोई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अब वो ना लड़ रहा है, ना उसके पास कोई हथियार है, ना ऐसा कोई चीज है जिससे वो लड़ सके या नुकसान पहुंचा सके। तो इसलिए पाकिस्तान ने उसको अच्छे से ट्रीट किया और उसके बाद दूसरे दिन तीसरे दिन उसको वापस छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये बताएं, अगर पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है तो कुलभूषण यादव जो कि पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए उनमें इन्वॉल्व था, आज तक हमारे पास वो मौजूद है, कुलभूषण यादव, तो वो भी तो आपका बंदा है ना, रॉ एजेंसी का बंदा है जिसने इतने ज्यादा पाकिस्तान में अटैक्स करवाए, बाद में पकड़ा गया, अब तक हमारे पास मौजूद है, इसका आप इंडिया मतलब क्या जवाब देगा, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज हैं। अब पुलवामा अटैक की अगर बात करें तो पुलवामा अटैक में जो इंडियन नरेंद्र मोदी के खुद के जो मेंबर थे, जो कि नरेंद्र मोदी की खुद की जो पार्टी में थे, जिनका नाम है सत्यापाल मलिक, ठीक है। अब सत्यापाल मलिक खुद वो उन्होंने तस्लीम किया है कि जब पुलवामा अटैक होने वाला था तो हमने नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुम खामोश हो जाओ, मतलब मुझे चुप करवाया क्या, ये बात उसने खुद कही है। अब ये बंदा कौन है? सत्यापाल मलिक एमएलए रह चुका है, ये राज्यसभा का मेंबर रह चुका है, लोकसभा भी रह चुका है, यूनियन मिनिस्टर रह चुका है और ये गवर्नर भी रह चुका है। अब इतना सीनियर बंदा और इतने सालों से जो है ये गवर्नमेंट में रहा है, और ये बंदा डिफरेंट जो है फेमस इंटरव्यूअर, फेमस जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देके ये बताता है कि नरेंद्र मोदी ने ये खुद करवाया था इलेक्शन जीतने के लिए, पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए, क्योंकि उसको पता था कि इंडियन जो है, जो हिंदू है, वो ज्यादा अगर पाकिस्तान के खिलाफ जो भी बात करता है तो उसको प्रोमोट करते हैं, पाकिस्तान के फेवर में जो भी बात करता है तो उसको जो है उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी ने पुलवामा अटैक करवाया, अपने लोगों के मरवाया, अपने फौजियों को मरवाया, और उसी को इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी ने इलेक्शन जीता, और बाद में फिर पाकिस्तान को टारगेट करता है, बालाकोट के एयर स्ट्राइक करवाता है, जिसको उसको खुद को ही नुकसान होता है। अब वो एयर स्ट्राइक करवाने के बाद नरेंद्र मोदी कहता है कि हमने टेररिस्ट की कैंप पर अटैक किया है, बालाकोट में टेररिस्ट कैंप लगी हुई थी, हमने उस पर अटैक किया है, और ठीक है, और उन्होंने कहा कि हमने जो पाकिस्तान के जेट्स हैं उनको भी गिराया, लेकिन पाकिस्तान ने वो जेट्स अमेरिका से लिए थे, और अमेरिका खुद वो बताता है कि पाकिस्तान को जितने हम जेट्स दिए थे उतनी ही क्वांटिटी में मौजूद हैं अभी भी। इट मींस पाकिस्तान को कोई भी जेट नहीं गिराया गया। इसके अलावा जब कुछ लोग ऑब्जर्वर्स यहाँ पे उस जगह पर आए थे बालाकोट में, तो उन्होंने देखा कि सिर्फ चंद दरख्तों के अलावा यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस 1-2 दरख्त गिरे थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना लोग मरे और ना ही टेररिस्ट थे इधर, ना ही टेररिस्ट पे अटैक किया गया, और ना ही पाकिस्तान को कोई जेट तबाह किया गया, ठीक है। बाद में इंडियंस खुद कहते हैं कि ये जो चीजें गिरी हैं आप दिखा रहे हैं टेलीविजन में, ये उस जहाज में, उस जेट में इस्तेमाल ही नहीं की जाती जो पाकिस्तान के पास है, ठीक है। ये जो चीजें आप दिखा रहे हैं ये हमारे जेट्स हैं, ये हमारे जेट्स में इस्तेमाल की जाती है चीजें। तो इंडिया इसमें बिल्कुल गलत हो गया। लेकिन अब इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं इसमें सबसे ज्यादा इस चीज पे फोकस किया है कि हम टेररिज्म को जवाब देंगे, टेररिज्म पे ज्यादा फोकस करेंगे और टेररिज्म को एलिमिनेट करेंगे। अब ये क्या कहते हैं, जरा इनकी हम बात सुन लेते हैं, और ये क्या अपने इन्होंने जो है ना शंघाई कोऑपरेशन पे बात करनी चाहिए। अब ये कहते हैं, ये फ्राइडे को मीटिंग होती है जिसकी वजह से एक अटैक होता है, और उस अटैक में इनके कुछ जो है ना कुछ लोग मारे जाते हैं, 4 से 5,
20 अप्रैल को अटैक होता है जम्मू एंड कश्मीर में और राजौरी में, ठीक है, 20 अप्रैल नियर द डी फैक्टर बॉर्डर विद पाकिस्तान। और इसमें तकरीबन 5 सोल्जर्स की डेथ होती है, ठीक है, 5 सोल्जर्स की डेथ होती है। और इस चीज को लेकर ये राजनाथ जो है वो बताते हैं, बोलते हैं कि शंघाई कोऑपरेशन में हम सबसे ज्यादा जो चीज को फोकस करेंगे वो टेररिज्म होगा, टेररिस्ट को फोकस करेंगे और हम टेररिज्म को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन फ्राइडे आस्क्ड द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन टू वर्क टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग टेररिज्म। शंघाई कोऑपरेशन टेररिज्म को एलिमिनेट करने में काम करे। Speaking at the defense minister meeting of the grouping called for the holding those aiding terrorism accountable, official framework with the matter said, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हम जो है ना टेररिज्म को अकाउंटेबल करेंगे और इनसे हम जो है ना उसको एलिमिनेट करेंगे। अब सिंह पाकिस्तानी काउंटर पार्ट, इनका अच्छा काउंटर पार्ट जो था ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जो कि इनको रिप्रेजेंट करना था, इस मीटिंग को अटेंड करना था वर्चुअली, लेकिन वो ना आ सके। फिर उसकी जगह पे शहबाज शरीफ के स्पेशल असिस्टेंट मलिक मोहम्मद अहमद खान, और वो पाकिस्तान को वर्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं इस्लामाबाद से। अब सिंह कॉल फॉर क्लैपिंग डाउन ऑन टेररिज्म केम डेज after 5 soldiers were killed in a terrorist ambush in Jammu and Kashmir's Rajouri on April 20 near the de facto border with Pakistan। तो इस इशू को लेकर ये बात करते हैं कि 5 लोग जम्मू एंड कश्मीर में मारे जाते हैं सोल्जर्स डी फैक्टर बॉर्डर पाकिस्तान के साथ। सिंघाई कोऑपरेशन काउंटर पार्ट से एड्रेस करते हुए सिंह ने कहा कि टेररिस्ट एक्ट और सपोर्ट टू इट इज अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, कि टेररिस्ट एक्ट है और जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है कि ये एक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट क्या है, क्राइम है।